गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, ये आपको चैप्टर जो मैं तीसरा पढ़ा रही थी, ये एक नाटक है और इसके 2 दृश्य मैं आपको पढ़ा चुकी थी। बहुत लंबा था इसलिए पूरा नहीं हो पाया। कोशिश आज रहेगी कि मैं इसको पूरा कर दूं। यदि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो मैं इसके 2 वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी। तो बच्चों, क्या क्या हो गया था इसमें? जो कथानक है वो किनका है? पति पत्नी का है और उसमें पत्नी का नाम मल्लिका है और पति का नाम चंदन है। मल्लिका जो है वो अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर चली जाती है। उसके बाद घर के दायित्व किसको? अपने पति को सौंप कर। तो उसमें गाय भी है उसके घर में जिसका नाम नंदिनी है, उसकी सेवा भी है, उसका दूध दूहना भी है। तो वो सारे कार्य अपने पति को सौंप कर अपने आप सहेलियों के साथ धर्म यात्रा पर चली जाती है। ये बात हो चुकी थी। इसी बीच जब वो जाती है तो जब वो गाय दूहने के लिए जाता है तो गांव की ही एक बच्ची गौरी जिसका नाम है, वो आकर ये कहती है कि हमारे घर में इस महीने के अंत में एक महोत्सव होगा और दादाजी ने कहा है उसमें हमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है जो आपको पूरी करनी होगी। क्या आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? तो ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है अपने दादाजी से कह दीजिएगा कि हाँ, ये व्यवस्था हो जाएगी। तो उसी के आगे का है बेटा, मैं शुरू करती हूँ। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य है। प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर। चंदन का संवाद है। चंदनहा मतलब प्रसन्नो भूत्वा। प्रसन्नो मतलब प्रसन्न, भूत्वा माने होकर। अंगलीषु गणयन, अंगुलियों पर गिनते हुए। अहो सीटक त्रिशतकानि पयांसी, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्य, इससे तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, नंदिनी उनकी गाय है, उसकी ओर देखकर कह रहा है, भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यति, कि तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनु बहुसेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह क्या करता है? धेनु की यानी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंत्यति, चंदन जो है वो चिंतन कर रहा है सोचते हुए। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूँगा यानी प्रतिदिन दूध निकालूंगा, तो तरही दुग्धम सुरक्षितम ना तिष्ठति, तो क्या होगा? दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सब अपने मन में सोच रहा है, चिंत्यति ना। इदानीम किम कर्माणि, अब क्या करना चाहिए? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। फिर उसके मन में क्या विचार आता है कि अच्छा ठीक है, मास के अंत में, मास धन अंते दीर्घ संधि है बच्चों, मास के अंत में ही संपूर्णतया यानी पूरी तरह से मैं दूध का दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार से 7 दिन बीत जाते हैं यानी पूरा सप्ताह हो जाता है। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका जो होती है वो ये भी तो संधि है, यण संधि, प्रतिधन आगच्छति, तो प्रत्यागच्छति मतलब वापस आ जाती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस आती है। मल्लिका का है ये संवाद। प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागतम हम, ये स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, और अब आप प्रसाद खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन जो है लड्डू खाता है और वदति, च माने और, वदति माने बोलता है। क्या बोलता है चंदनः मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से मैं तुम्हें एक प्रियम बहुत अच्छी खबर निवेदयामि माने बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से यानी तीर्थ यात्रा से अधिक प्रियतर और क्या हो सकता है? चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासान्ते भविष्यति, चंदन उसको क्या बताता है कि गांव के जो प्रधान जी हैं उनके घर में मास के अंत में महोत्सव भविष्यति माने होगा। तत्र 300 सेटकम इति दुग्धम अस्माभिदातव्यम अस्ति, और वहाँ पर 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु
एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, कि किंतु हम इतना सारा दूध कहाँ से लाएंगे, हम पे कहाँ से आएगा इतना दूध जो हम उन्हें वहाँ देंगे, हम देंगे। चंदना विचारे मल्लिके, थोड़ा सोचो मल्लिके, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, कि प्रतिदिन दोहन करके यानी कि प्रतिदिन दूध को निकाल कर दूध को हम स्थापित नहीं रख सकते थे, सुरक्षित नहीं, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, उससे वो क्या रहता, तो वह सुरक्षित नहीं रहता। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने जो है दुग्ध दोहन नहीं किया, अर्थात जो गाय का दूध निकालने का काम था वो नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही हम सारे दूध को निकालेंगे, दुहेंगे, धोक्ष्यावः निकालेंगे मतलब दुहेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुर्तमः, स्वामी आप तो बहुत चतुरतम हो, मतलब ये तम प्रत्यय होता है बच्चों, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री जैसे इंग्लिश में होती है ना, ऐसे कि आप तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारा, आप अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावः, अब से हम क्या करेंगे, दुग्ध दोहन को यानी दूध दुहने को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, केवलम नंदिन्या सेवाम नंदिनी की सेवा ही करेंगे, करिष्यावः करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, और इससे जो है अधिक से अधिक दूध हम जो है मास के अंत में प्राप्त करेंगे। उभो द्वावेव धेनु सेवायाम निरतो भवता, और दोनों ही धेनु की, द्वावेव दोनों ही, धेनु मतलब गाय की, सेवा में निरत हो जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं, बिजी व्यस्त हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुणादिकम च भोज्यतः, और इसी क्रम में वे उसको घास आदि भी देते हैं, गुड़ आदि देते हैं, खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यतः, और कभी उसके विषाण कहते हैं बेटा सींग को, तो कभी उसके सींगों में तेल का लेपन करते हैं, कभी उसको तिलक भी धारण कराते थे, सब कुछ उसकी खूब सेवा में तत्पर रहे वो दोनों लोग। तो निराजनीन अपि तोष्यता, और रात्रि में आरती के द्वारा उसको संतुष्ट किया। मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए पात्र का यानी बर्तन का भी प्रबंध करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, और दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं।